एक ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी आप लोग को समझाने आया हूँ, दिखाने आया हूँ। समय बदलता गया, ज़रूरतें बदलती गई और इंसान भी बदलता गया। पहले एक इंसान कमाता था, पूरा परिवार खाता था, घर छोटा होता था लेकिन दिल बहुत बड़े होते थे। आज घर बड़े महल की तरह हो गए, कमरे भी बहुत बड़े बड़े हो गए, मोबाइल बहुत महंगे हो गए, लेकिन रिश्ते सबसे छोटे पड़ते चले गए। रोटी आधी बांटकर खुश रहता था गाँव, अब थाली पूरी अपनी, फिर भी मन में न छाऊं। एक छोटा सा गांव था, वहाँ लोग अमीर नहीं थे लेकिन दिलों में अपनापन बहुत था। गांव के बुजुर्ग अक्सर चौपाल में बैठकर कहते थे, बेटा पहले नौकरी होती थी। बच्चे पूछते, दादाजी नौकरी आज की जॉब में क्या फ़र्क है? दादा मुस्कुराते, पहले आदमी कमाता था लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, मेहमान सबका ध्यान रखता था। तभी तो उसे नौकरी कहते थे, क्योंकि उसमें 9 लोग खाते थे। उस समय घर में एक चूल्हा होता था लेकिन खाना सब साथ खाते थे। कमाई कम थी लेकिन शिकायतें नहीं थी। कपड़े 1-2 ही जोड़ी होती थी लेकिन सम्मान पूरा होता था। आज अलमीरा भरी हुई है, गोदरेज भरी हुई है, फिर भी इंसान बिल्कुल खाली है। सादा जीवन था मगर मन में था विश्वास। आज चमक है बहुत पर टूट रहा एहसास। समय बदला, महंगाई बढ़ी। अब एक इंसान कमाता था और 4 लोग का खर्च उठाता था। उस टाइम पर इंदिरा गांधी का राज था। लोग कहते हैं अब ज़माना बदल गया है, अब इंसान सेवा ज़्यादा करने लगा, अपने सपनों से ज़्यादा दूसरों की सुनने लगा, इसलिए उसे चाकरी कहा गया। क्योंकि अब इंसान अपने मन का नहीं, दुनिया के हिसाब से जीने लगा, जैसे इंदिरा गांधी जीती थी। आज का युवा सुबह उठते ही क्या देखता है? मोबाइल। रात को सोने से पहले क्या देखता है? मोबाइल। जिस हाथ में पहले किताबें होती थी, आज उसी हाथ में घंटों रील चलती है। दुनियादारी का जानकारी मिलती है। जिस आंखों में सपने होते थे, आज उनमें सिर्फ स्क्रीन की चमक रह गई है। क्योंकि सोते जागते उठते बैठते उस स्क्रीन पर ही आदमी टिक गई है। एक माँ रोज अपने बेटे से कहती, बेटा थोड़ा हमारे पास भी बैठ जाया करो, लेकिन बेटा कहता, माँ टाइम नहीं है। उसी बेटे के पास 3 घंटे मोबाइल चलाने का समय होता है, 5 घंटे का भी मोबाइल चलाने का समय होता है, रात भर मोबाइल चलाने का टाइम होता है, लेकिन उसके पास, उसके माँ के पास बैठकर 5 मिनट के लिए उसके पास समय नहीं है। जिसने उंगली थाम कर चलना तुम्हें सिखाया, बूढ़े होने पर भी कोने में रह जाया। फिर समय और बदला। अभी इंसान जितना कमाता था उतना बस अपने तन पर खर्च हो जाता था। पहले कपड़े, दिखावा, फैशन, स्टेटस, बस इसी में पैसा खत्म हो जाता था। इंदिरा गांधी आने के बाद तभी लोग बोले, इसे तनख्वाह नहीं कहते, इसे तनख्वाह कहते हैं।
क्योंकि अब कमाई सिर्फ तन पर रह गई है, अपने वस्त्र तक को ढकने के लिए रह गई है। मन खाली हो गया, रिश्ते कमज़ोर हो गए। आज लोग खाने से पहले फ़ोटो लेते हैं। मंदिर में भी मन भगवान में कम, कैमरे में ज़्यादा होता है। खाना खाने टाइम पर, सोने टाइम पर, टॉयलेट में जाने टाइम पर भी मोबाइल ही रहता है। गरीब की मदद भी अब दिखावे के लिए होने लगी है। इंसान अच्छे काम कम, उसकी वीडियो ज़्यादा बनाना शुरू कर दिया है। नेकी ऐसी कीजिए जैसा बहता नीर, शोर मचाकर क्या मिला, खाली रह गया पीठ। फिर एक समय ऐसा आया, तन की ज़रूरतें भी पूरी नहीं होने लगी। महंगाई बढ़ती गई, इच्छाएं बढ़ती गई, लेकिन संतोष खत्म हो गया। इसलिए उसे वेतन कहा गया, क्योंकि तन भी अब संतुष्ट नहीं था। क्योंकि इतनी महंगाई इंदिरा गांधी ने आने के बाद कर दी कि दुनिया को बर्बादी के रास्ते पर लेकर के आ गई। एक बुजुर्ग रोज कहते हैं, बेटा ज़रूरतें पूरी हो सकती है, लेकिन लालच कभी पूरा नहीं होता। आज इंसान कमाने में इतना व्यस्त है कि जीना भूल गया है। पहले घरों में दादी की कहानियाँ होती थी, अब हर कमरे में अलग अलग मोबाइल की कहानियाँ होती है। पहले त्योहार रिश्तों से मनाते थे, अब ऑफर और सेल से मनाते हैं। घर बड़ा, दीवार बड़ी, बड़े हुए सम्मान, लेकिन छोटे हो गए रिश्ते और इंसान। क्योंकि माँ बाप भी बच्चों को देख करके अपना पहलू चेंज कर लेता है। और आजकल बहुत से लड़के लड़कियाँ सिर्फ इसलिए नौकरी करते हैं ताकि नया मोबाइल खरीद सके, मैं नया अपना फ्रेंड बना सके और नए नए कपड़े भी पहन सके। अधूरा ना कि पूरा, महंगे कपड़े पहन सके, दूसरों को दिखा सके कि वे कितने अपडेट है, कितने खानदानी आदमी हैं, कितने बड़े परिवार से हैं, कितने सम्मानित हैं। इसीलिए लोग इसे सैलरी कहने लगे, क्योंकि कमाई का बड़ा हिस्सा सेल और फोन में चला जाता है। यही तो कमाई का हिसाब है। समाज भी जिम्मेदार है। पहले के समाज में और आज के समाज में बहुत अंतर आ चुका है। आज बच्चों को संस्कार कम, तुलना ज़्यादा दी जाती है। हर बच्चों को आप सिखाते हैं, ये देखो एक ऐसा संस्कारी है, एक ऐसा मेहनती है, कितना पढ़ता है। उसको दिखावे में आप आ जाते हैं। उसके पास क्या है यही सिखाया जाता है। तुम्हारे अंदर क्या है यह कोई नहीं पूछता। उसके अंदर में क्या समझ है, क्या सोचना है, क्या वो करने वाला है, उसके बारे में कोई नहीं पूछता है। बच्चों को सिर्फ पैसा मत दीजिए, माता पिता के लिए संदेश है। समय दीजिए, उसको अच्छा संस्कार दीजिए, क्योंकि पैसा कमाना सिखाने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत रास्ते में आएंगे, दिलचस्प लगेगा, लेकिन इंसान बनाना घर से ही सीखा जाता है। जो सच्चा इंसान होता है वो घर से ही सीखता है और घर की वातावरण में उसकी पहचान होती है। धन दौलत से क्या मिला यदि संस्कार न साथ, सूखी डाली बन गया जीवन का हर पात।
मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन मोबाइल का गुलाम बन जाना बहुत ही बुरा है। कमाई बुरी नहीं है, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए जीना वो गलत होता है। सपने देखो, बहुत बड़े सपने देखो, बहुत बड़ा महल बनाओ, बहुत बड़ा संसार अपनाओ, बहुत बड़ा धनी हो जाओ, लेकिन उन सपनों में कभी भी रिश्ते की मुस्कान को भी शामिल रखो, तभी तुम खुशहाल हो सकोगे। घर की बेटी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होती, वो पूरे घर की इज्जत होती है। पहले सोचते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं सोचते हैं। घर की बेटी को पढ़ाओ और दूसरे के गले लगाओ, और एक संस्कारी बेटी 2 परिवारों को स्वर्ग बना सकती है। लेकिन अभी तो संस्कार नाम का शब्द ही नहीं रह गया है। जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, उस घर में बरकत खुद चलकर आती है। क्योंकि अनुभव किताबों से नहीं, जिंदगी से मिलता है। जिस आंगन में वृद्ध है वो आंगन धनवान, उनके चरणों में छिपा जीवन का विज्ञान। लेकिन आजकल सिर्फ अपने तक सीमित रह गए हैं। एक दिन गांव का एक युवक शहर से वापस आया। महंगा फोन था, महंगे कपड़े थे, लेकिन आंखों में सुकून नहीं था। उसने अपनी बूढ़ी माँ को अकेले बैठे देखा तो हंस पड़ा और वो बोला, माँ की आंखों में तो आंसू थे, लेकिन उसने छुपा लिया। युवक बोला, माँ, मैं इतना कमा रहा हूँ, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, और मैं इतना बड़ा प्रॉपर्टी अर्ज लिया हूँ, फिर भी घर में खुशी क्यों नहीं है? माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, घर पैसे से नहीं, अपनेपन से ही चलता है। कमाओ, बहुत कमाओ, लेकिन इतना मत कमाओ कि रिश्ते सब तुम्हारे पीछे ही छूट जाए और तुम इतना नहीं बड़ा बन जाओ कि तुम अकेले ही रह जाओ। मोबाइल रखो, लेकिन इतना मत खो जाओ कि अपनों की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाए। आधुनिक बनो, लेकिन अपनी संस्कृति मत भूलो। अपनी संस्कृति तो आज के डेट में कहीं पर है ही नहीं। जीवन का असली सुख रिश्तों में पहचान, धन दौलत सब धूल है यदि ना रहे इंसान। इंसान ही नहीं रहेगा तो फिर धन दौलत तुम्हारा किस काम का है? समय बदल गया है, नाम बदल गए हैं, नौकरी से सैलरी तक सफ़र आ गया है, लेकिन एक चीज़ आज भी नहीं बदली, और वो है अच्छे संस्कारों की कीमत। अगर घर में प्रेम है, सम्मान है, संस्कार है, तो वही सबसे बड़ी कमाई है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ ज़रूर साझा करें, क्योंकि शायद किसी को आज यही सीख सुनने की ज़रूरत हो सकता है। धन्यवाद।